बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में द्रव्य के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन, यानी वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद द टेम्परेचर। यानी मतलब इसका क्या है कि हम ये जानेंगे आज कि ताप बदलने से घनत्व घटता है कि बढ़ता है। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी प्रसार के बारे में, उसमें हम लोग जाना कि जब किसी वस्तु का, चाहे वो ठोस हो चाहे द्रव हो, दोनों हमने प्रसार पढ़े हैं। द्रवों में उसी प्रसार पढ़ा है, ठोसों में उसी प्रसार पढ़ा है। और दोनों में जाना है कि जब किसी भी ठोस या द्रव को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो जब आयतन बढ़ जाएगा तो सूत्र हमको पता है, आयतन घनत्व के साथ रिलेशन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा है। यानी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है m अपॉन v। इसको सिंपल करो, ऐसे लिख सकते हैं, यानी सिंपली कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका आयतन तो बढ़ता है लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है। द्रव्यमान क्या होता है, m जो है वो नियत रहता है। तो m जब नियत रहेगा तो इसका मतलब क्या चेंज होगा, अगर आयतन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से तो घनत्व का मान क्या हो, घटेगा। ये तो पता चल रहा है इस वाले फार्मूले से। और ये सही भी है कि जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन जो है बढ़ता है, और आयतन बढ़ता है तो उसका घनत्व का मान घट जाता है। ठीक है ना। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। इसका जब ये तो क्लियर हो गया कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो घनत्व का मान घटेगा, टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो घनत्व का मान बढ़ेगा, उल्टा हो। ठीक है ना। लेकिन इस फार्मूले, ये जो फार्मूला है, जो जनरल फार्मूला है, हमको ये निकालना है कि टेम्परेचर अगर बदल दें तो कितना डेंसिटी कितनी बदल जाएगी, कितना टेम्परेचर बढ़ा दें तो कितनी डेंसिटी कम हो जाएगी। उसके लिए फार्मूला निकालना है। तो उसके लिए हमको कुछ लैंग्वेज लिखनी है और कुछ एक फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो ये बात क्लियर हो गई कि घनत्व जो है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से घनत्व का मान घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, माना 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी वस्तु का घनत्व V0 और आयतन मान लेते हैं V0 है, तथा जब टेम्परेचर बढ़ाया हमने 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया हमने कि घनत्व V0 और आयतन V0 है। टेम्परेचर बढ़ाया तथा T डिग्री सेल्सियस पर घनत्व हम मान लेते हैं dt, और आयतन जो है वो बढ़कर कितना हो गया है, Vt। ये हमने ऐसे मान लिया कि टेम्परेचर चेंज हो गया, और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, घनत्व का मान घट जाएगा। तो घट कर कितना बचा, Vt dt, और आयतन बढ़ कितना हो गया, Vt। ये चीज तो समझ में आ गई। तो ये हमने मान करके ऐसे लिख लिया। तथा वस्तु का, तथा की जगह आप यहां पर लिखो, यदि वस्तु का द्रव्यमान m, तो अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से घनत्व का मान और आयतन का मान तो चेंज हो रहा है लेकिन द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होगा। तो द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस पर भी उतना ही रहेगा। तो घनत्व द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणते घनत्व। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, आयतन गुणते घनत्व। 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन, 0 डिग्री सेल्सियस घनत्व, उसका गुणा करेंगे तो द्रव्यमान आएगा। और यही इक्वल किसके होगा, जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो आयतन और घनत्व आया है। तो यहां पर कह सकते हैं Vt इंटू dt। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आयतन हो गया है Vt,
और घनत्व हो गया है dt, इनका गुणा करेंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। द्रव्यमान उतना ही रहेगा चाहे जितना टेम्परेचर हो, ठीक है ना, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। फार्मूला कौन सा लगाया, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व वाला। अब जरा देखो यहाँ पर, यदि जो पदार्थ हमने लिया है, वस्तु ली है, यदि वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक गामा है, से लिखते हैं हम लोग गामा से, तो चाहे द्रव की बात कर रहे हो चाहे ठोस की बात कर रहे हो, ठीक है ना। आयतन प्रसार गुणांक गामा है, तो T डिग्री सेल्सियस पर, भाई टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, पहले 0 था तो आयतन हमने क्या माना है, V, आयतन है V नॉट और घनत्व है D नॉट। जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो आयतन कितना बढ़ गया है ये जरा निकालना है। तो T डिग्री सेल्सियस पर वस्तु का आयतन क्या हो जाएगा, VT बराबर। अब देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है 0 सेल्सियस तब उसका आयतन कितना था, V नॉट, और जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा उसी प्रसार के कारण। तो वो मान लेते हैं बढ़कर कितना हो गया है, डेल्टा V। ये तो आएगा V नॉट का जो VT का जो मान आएगा वो V नॉट प्लस डेल्टा V है। V नॉट इसका प्रारंभिक आयतन है और ये डेल्टा V कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जरा ये डेल्टा V का मान कितना हो जाएगा ये आप लिख सकते हैं, VT इक्वल टू, अब देखो हम लोग ये जो आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा जानते हैं, गामा इक्वल टू होता है डेल्टा V यानी आयतन वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन कितना है यहाँ पर, V नॉट इंटू टेम्परेचर कितना बढ़ाया है वो हमने T माना है। तो गामा इक्वल टू कह सकते हैं आयतन वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। तो ये फार्मूला से आप डेल्टा V का मान निकालो तो कितना आ जाएगा, V नॉट तो रहेगा ही और डेल्टा V का मान आ जाएगा गामा V नॉट और T, ये तो आएगा। इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं V नॉट को, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस गामा T, ये वैल्यू हमने निकाली। ये जरा V नॉट जो VT आया है, VT का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो VT का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब एक समीकरण रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो V नॉट इंटू D नॉट इक्वल टू VT का मान लगाओ तो V नॉट और 1 प्लस गामा T और DT, ये तो आ रहा है। अब VT की जगह वैल्यू आपको लगा देनी है, बात समझ में आ गई। यहां से जब हमको निकालना क्या है, इस DT का मान निकालना है कि T टेम्परेचर पर घनत्व का मान कितना हो गया है। तो जरा पक्षांतर करो, यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, DT बराबर, ये देखो V नॉट से V नॉट तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा D नॉट अपान ये आ जाएगा 1 प्लस गामा, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको लिखा जा सकता है DT इक्वल टू D नॉट और 1 प्लस गामा T की पावर 1। और ये हम लोग फिजिक्स में कई बार यूज कर चुके हैं कि एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा पढ़ा आप लोगों ने, 1 प्लस n की पावर x बराबर या 1 प्लस x की पावर n, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये बराबर किसके बराबर पढ़ा है, 1 प्लस nx की। और ये फार्मूला कब यूज करते हैं हम लोग, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, जब x का मान 1 से बहुत छोटा हो तब ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। कौन सा प्रमेय कहलाती है, दुपत प्रमेय का प्रसार होता है, अधिक घातों को हम लोग छोड़ देते हैं इस कंडीशन के तहत। तो वही आपको यहाँ पे करना है। गामा चूंकि बहुत कम वैल्यू होती है, इस कारण से गामा T का जो मान होगा 1 से बहुत छोटा होगा, तो इसका जब हम प्रसार करेंगे तो इसका कितना लिखा जाएगा, DT, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस गामा T। यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें nx वाले फॉर्मूले से, 1 प्लस nx,
इतना हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है ये बताता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे कोएफिशिएंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ये वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, dt का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अतः इससे क्या पता चलता है, अतः ताप बढ़ाने पर वस्तु का घनत्व घटता है, ये निष्कर्ष निकला। और वैसे फार्मूले से पता चल रहा था, फार्मूले से घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, इससे घनत्व का मान घट जाता है। तो वो चीज आपको इस फार्मूले की मदद से भी निकालनी आनी चाहिए, और फार्मूला भी निकालना आना चाहिए कि अगर हमको किसी पदार्थ का या आयतन प्रसार गुणांक पता है और कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया है, अगर ये पता है और पहले घनत्व पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि T टेम्परेचर के बाद कितना घनत्व हो जाएगा। तो ये वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो घनत्व का मान है वो घटता है, ठीक है ना, जबकि आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका बहुत ही, अगर ग्राफ, अगर वस्तु के घनत्व, अगर ग्राफ अगर खींचना चाहें, अगर देखो, अगर हम इसका ग्राफ अगर खींचते हैं कहीं पर, चलो इसमें यहाँ खींच देते हैं, सामान्यतः जितने पदार्थ होते हैं उनमें अगर हम ये देखें कि अगर इस तरफ टेम्परेचर रखें और इस तरफ रखें डेंसिटी, तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका जो घनत्व है वो घटता है। ये इस तरह की ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे घनत्व का मान क्या होता है, घटता है। और अगर हम यही ग्राफ अगर उसमें खींच देते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आयतन का मान क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आयतन का मान बढ़ता है। ये ज्यादातर पदार्थों में यही कॉन्सेप्ट लागू होता है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ये नियम कुछ जगह फेल हो जाता है, ठीक है ना। वो कौन सा पदार्थ है, वो है जल। तो जल का जो प्रसार होता है, जो उसमें प्रसार होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए उसमें उसको कहा जाता है जल का असामान्य प्रसार। और ये ऐसा गुण समझ लीजिए, चाहे ये देखिए कि उसका ऐसा नेचर है कि जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो एक निश्चित टेम्परेचर पर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका जो आयतन है वो घटता है, उसके बाद फिर बढ़ता है। जबकि सामान्यतः जितने पदार्थ होते हैं ऐसे टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे उसका आयतन का मान हमेशा बढ़ता है, पर जल में ऐसा नहीं होता है। तो जरा हेडिंग अगले लगाएंगे, उसको समझते हैं बढ़िया से कि जल का असामान्य प्रसार से क्या मतलब है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं जल का असामान्य प्रसार क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। असामान्य का मतलब ये नियम से हट करके एक ऐसा गुण होता है जल में जो अन्य द्रवों में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा गुण, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी भी वस्तु का या किसी भी द्रव का जब ताप बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। जल में भी ऐसा होता है, लेकिन उसका एक दायरा है। तो उसको जरा ग्राफ के माध्यम से जरा पहले समझते हैं हम लोग कि जैसे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर और आयतन के बारे में, इस तरह मान ले रखते हैं हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और इस तरह रखते हैं हम लोग उसका आयतन यानी V। इनके बीच अगर अगर कोई द्रव है तो होता क्या है कि हमेशा क्या होता है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ता जाता है। अभी तक हम लोग यही पढ़ा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वस्तु का आयतन बढ़ता है। लेकिन द्रव में थोड़ा ये नियम अलग हट करके है, बढ़ता इसमें भी है लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर के बाद। और वो टेम्परेचर कौन सा है, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे बढ़ाएंगे तो एक सामान्य नियम लागू होता है जो सभी द्रवों के लिए है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर है, तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम अगर है तो फिर उसका जो आयतन है वो बढ़ता है। कुछ इस तरीके ग्राफ हमको प्राप्त होता है जल के लिए। ये 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर तो सभी द्रवों के लिए लागू है, ठीक है ना। और यहां से पूरा 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के देखा जाए कि 0, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री, फिर 6 डिग्री, ऐसे करके अगर हम बढ़ाते जाएं
तो देखा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 0 से बगैर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू हुआ। देखो एक बात भी सुनो, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले उसका आयतन क्या हो, घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस घट पर कितना हो जाता है, न्यूनतम, और उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब पहले बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले आयतन का मान घटता है, उसके बाद फिर बढ़ता है। जबकि सामान्य अन्य द्रवों में ये नियम लागू नहीं होता, उसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयतन का मान हमेशा बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन पहले घटता है, उसके बाद फिर बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि सेम यही नियम उसमें घनत्व के लिए भी लागू होगा, इसका उल्टा। क्योंकि आयतन अगर यहाँ घट रहा है तो पहले घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम इसमें ग्राफ अगर ये इस तरीके से खींचना चाहें, इस तरफ टेम्परेचर और इस तरफ घनत्व, तो ये देखा जाता है कि ग्राफ हमको कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। ऐसे समान द्रव में क्या होता है, सामान्यतः सभी द्रव टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका घनत्व क्या होता है, घटता है। पर इसमें क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, 0 से बढ़ाया हमने 2 किया, 2 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पर हमने कर दिया, ये टेम्परेचर हमारा कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, फिर आगे हो गया 6 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके फिर 8 हो गया, ऐसे करके अगर बढ़ा रहे हैं हम, यहाँ भी मान लो 8 है, इधर आगे जितना भी बढ़ाएं, तो ये देखा जाता है कि जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अन्य द्रवों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घनत्व का मान घटता है, पर इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि घनत्व का मान घटता है। घनत्व और आयतन एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर आयतन घट रहा है, इस कारण इस घनत्व का मान बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा, और इस सबसे ज्यादा मान कितना होता है, इसको याद रखना है। चाहे तो 4 डिग्री सेल्सियस जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, कितना इसका घनत्व मैक्सिमम होता है। इसके 4 डिग्री सेल्सियस पर 20 से कम होगा और इधर भी कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कहा जाता है जल का असामान्य पदार्थ। ये सभी द्रवों में नहीं, तभी ये चूंकि नेचर ने ऐसी व्यवस्था की है कि जल में कि पहले टेम्परेचर अगर 0 से अगर बढ़ाना शुरू करेंगे तो उसका आयतन पहले घटेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर घट करके न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन का मान बढ़ेगा। जब आयतन घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ करके घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घनत्व का मान घटने लगता है। यानी कह सकते हैं कि सामान्य जो अन्य द्रव होते हैं, सामान्यतः जितने जल के अलावा जितने द्रव होते हैं, सब में नियम 4 डिग्री सेल्सियस से आगे वाला जो जल का जो नियम है वो लागू होता है। लेकिन 4 डिग्री से पहले वाला जो नियम होता है वो केवल जल के लिए होता है, वो अन्य द्रवों में नहीं होता है। द्रव में 0 से बढ़ाना शुरू करोगे तो हमेशा आयतन बढ़ता है, ठीक है ना, लेकिन जल में ऐसा नहीं होता है। तो ये पॉइंट इसमें एक महत्वपूर्ण है, और इस तरीके का जो ये साधारण प्रसार तो नहीं है ये, इसलिए इसको कहा जाता है असामान्य प्रसार। असामान्य का मतलब, एनामलस का मतलब है होता है कि जो नियम से हट करके जो अपना गुण दिखाए उसको कहा जाता है एनामलस, यानी असामान्य। तो इसका परिभाषा अगर लिखने का, असामान्य जल का असामान्य प्रसार क्या होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसी बात को जो हमने बताया है कि सामान्यतः सभी द्रवों का आयतन ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, प्रसार जो पढ़ रहे हैं उसमें इतना ही पढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वस्तु का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। परंतु जल का आयतन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर घटता है। तो परंतु जल का जो आयतन है वो 0 से 4 तक अगर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। उसके 4 से आगे ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो ये चीज इसमें काला घट करके है। इस प्रकार जल का ताप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने पर उसका आयतन का घटना तथा 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ाने पर उसके आयतन का बढ़ना जल का असामान्य प्रसार कहलाता है। ये एक सामान्य सी परिभाषा इसमें लिख सकते हैं। और इससे जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, वो हम देखो इसको ग्राफ के माध्यम से अगर समझ सकते हैं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का ताप बढ़ाने पर जल का आयतन घटता है, परंतु घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, ये तो ग्राफ के माध्यम समझ सकते हैं। दूसरा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होगा, सबसे कम,
और घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा घनत्व कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न आता है कि किस टेम्परेचर पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, या किस टेम्परेचर पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो आपको पहले तो 4 डिग्री सेल्सियस याद रखना है, आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व अधिकतम होगा। या कभी कभी आता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है, तो 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर याद रखना है, ठीक है ना। और न्यूनतम का कोई मान नहीं है कि न्यूनतम में कितना होगा, वो तो डिपेंड करता है हमने कितना जल लिया है उसके हिसाब से है, ठीक है ना। और 4 डिग्री से आगे बढ़ाने पर जल का आयतन बढ़ता है परंतु घनत्व का मान घटता है। ये जो गुण होता है ये बहुत ही अलग हट करके है, और इसी गुण के कारण, जल के असामान्य प्रसार के कारण ही जो ठंडे प्रदेश होते हैं, यानी जहां सर्दी बहुत पड़ती है, वहां पर तालाबों पानी तो जम जाता है लेकिन अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। उसका रीजन इस असामान्य प्रसार के माध्यम समझ सकते हैं। तो उसका अगर ये कहा जाए कि मछलियां क्यों जीवित रहती हैं, क्योंकि जल का असामान्य प्रसार है। असामान्य प्रसार साधारण जल के तरीके पृथ्वी पर प्रसार नहीं होता है, अलग हट करके है। तो अलग अगर ये ऐसा ना होता है तो क्या होता है, सब मछलियां बर्फ के साथ जम जाती है, यानी वहां पर पानी पूरा जम जाता। तो कैसे ये क्रिया समझते हैं जरा, पानी कैसे जम जाता है और कैसे नहीं जमता है, ठीक है ना। तो इसको जरा इसको बना लीजिए, पहले उस पॉइंट को याद कर लेना है। अब जरा इसको इस तरीके समझो जरा, जल के असमान प्रसार के कारण ठंडे प्रदेशों में जल तालाब के जम जाने पर भी उसमें मछलियां जीवित रहती हैं। क्यों रहती हैं उसको जरा समझना है। कि मान लेते हैं हमारे पास ये तालाब है और तालाब पर सब क्या भरा हुआ है, यहाँ पर जल। अब जल अगर है तो उसमें जो जलीय जीव हैं, विभिन्न मछलियां हो, जो भी जल में रहने वाले जो होते हैं कि जल के अलावा नहीं रह सकते कहीं पर, तो मान लेते हैं वो एक मछली, हमारे एक मछली का बहुत सारी मछलियां होंगी इस पर, इस तरह की मान लो मछली हमने बना ली, ठीक है। ये मछली है, अभी जल है तो मछली इसके अंदर जीवित है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान कम होता है, अगर सर्दी पड़ रही है तो पहले टेम्परेचर मान लो, पहले जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर डाउन होता है, तालाब का डाउन थोड़ा होता है पहले। तो इसका मतलब है कि पहले टेम्परेचर हम मान लेते हैं, पहले जब जल है तो उसका टेम्परेचर हम थोड़ी देर का मान लेते हैं। जल और वायुमंडल टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस जल का भी है, 10 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल का है। यानी जब एग्जाम्पल 10 से ज्यादा हो सकता है, 10 से कम भी हो सकता है, लेकिन पानी अभी है तो इसका मतलब है कि 0 से तो ज्यादा ही है टेम्परेचर वहां, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल तो मान लेते हैं कि 10 वायुमंडल टेम्परेचर है तो 10 जल का भी टेम्परेचर हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ तो टेम्परेचर डाउन कहाँ का होगा, पहले वायुमंडल का। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर हो गया 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जब 8 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका अभी 10 ही है, तो इसका क्या करेगा, इससे ऊष्मा बाहर निकलेगी। हमेशा ऊंचे ताप से नीचे ताप को ऊष्मा जाती है, 10 डिग्री सेल्सियस वाले द्रव से ऊष्मा निकलना शुरू होगी और बाहर वायुमंडल में जाने लगेगी। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होकर कितना पहुंच जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। इसका हो जाएगा जब तक दोनों का टेम्परेचर नहीं हो जाता है। उसके बाद और टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर ऊष्मा निकलेगी और डाउन हो जाएगा। ये डाउन होते होते कहां तक पहुंच जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो 4 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो होगा क्या, जरा ये समझो। टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है तो जरा समझो, टेम्परेचर अगर डाउन अगर हो रहा है, मान लो यहाँ से डाउन होना शुरू 10 से 8 ऐसे, तो क्या हो रहा है, इसका घनत्व का मान बढ़ रहा है। जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो घनत्व का मान घटता है, और टेम्परेचर अगर घट रहा है तो घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर घनत्व जब बढ़ेगा तो ये जो ऊपर वाला जो द्रव है, जो ऊष्मा जो जहां से निकलेगी, उसका क्या होगा, घनत्व का मान बढ़ जाएगा। तो घनत्व बढ़ने का मतलब हो गया वो द्रव भारी हो जाएगा। भारी हो जाएगा तो वो द्रव कहाँ आएगा, नीचे, और नीचे वाला जो हल्का जो द्रव है उसका वो ऊपर आएगा। तो ऐसे क्रिया चलेगी, जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वैसे वैसे इसका जो घनत्व का मान है वो बढ़ता जाएगा। तो बढ़ेगा
ऊपर वाले जल का घनत्व का मान बढ़ेगा तो भारी हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। नीचे वाला जो हल्का जो यानी कम घनत्व वाला जो द्रव है वो ऊपर आ जाएगा। और ये क्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक कि वायुमंडल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो घटते हुए इसका टेम्परेचर क्या हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद अगर और टेम्परेचर डाउन होता है, मान लो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर डाउन होकर के, ठीक है ना। जब 3 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आप जरा देखो, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तो घनत्व का मान मैक्सिमम हो गया है। अब क्या होगा? घनत्व का मान फिर 3 से नीचे आएगा तो घनत्व का मान क्या होगा? घटेगा। जो घनत्व घटेगा, तो जब घनत्व घटने का मतलब क्या हो गया? वो जो द्रव है वो हल्का हो गया है। जो भारी जो जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो भारी द्रव होते हैं, जिसका घनत्व कम होता है वो हल्के होते हैं। जब घनत्व का मान घट गया है, टेम्परेचर डाउन होगा तो घनत्व का मान क्या हो? कम हो जाएगा। और नीचे का टेम्परेचर अभी 4 डिग्री सेल्सियस यानी वहां घनत्व क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? घनत्व अभी भाई इसके इधर अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे ज्यादा है, उसके बाद इधर भी घनत्व का मान घटेगा, इधर भी घटेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस इधर आएंगे तो घनत्व का मान घट जाएगा। और यहाँ घनत्व कितना है? ज्यादा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का मान ज्यादा है, नीचे वाला जल क्या होगा? भारी होगा। ऊपर वाला जल जो है वो हल्का हो जाएगा। और हल्का होगा तो हल्की चीज कहाँ रहेगी? ऊपर ही बनी रहेगी। तो इसका ऊपर वाला जो जल है जो इस वायुमंडल के संपर्क में है, उसमें भी उसका जो घनत्व है वो घटने लगता है। इस कारण भारी होने के कारण वो ऊपरी बना रहता है और नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का जल ही रहता है। इसमें टेम्परेचर नीचे डाउन नहीं हो पाता क्योंकि ये भारी होने का नीचे ही रहता है, ये ऊपर नहीं आता है। ऐसे होते होते जिसका टेम्परेचर डाउन होते 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो ये ऊपर क्या होता है कि धीरे धीरे ये ऊपर बर्फ फिर जमने लगती है और ऊपर बर्फ जमने लगती है, लेकिन ऊपरी जमती है, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का जल ही मौजूद रहता है। इस कारण इसके अंदर मछलियां जीवित बनी रहती हैं। तो ये प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है। अगर ऐसा ना करते, अगर सभी द्रवों जैसा ही इसका गुण रखते तो ठंडे प्रदेशों में जितनी मछलियां सब जम करके मर जाती। चूंकि अगर ये सामान्य गुण होता है कि हमेशा टेम्परेचर घटाने से घनत्व का मान बढ़ता है, तो यार घटना शुरू मान लो सामान्यतः सभी द्रव क्या होता है उसमें घटता नहीं है, हमेशा क्या होता है टेम्परेचर, ये घनत्व घटता नहीं, हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। अब बढ़ता है तो बढ़ता जाता है तो क्या होता है? ऊपर वाला जो घनत्व का मान ज्यादा होता, भारी होता, नीचे चला जाता, वैसे पूरा द्रव घूम घूम करके 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता और 0 सेल्सियस पहुंच जाता तो नीचे भी बर्फ जम जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए कि प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। भगवान ने इतनी व्यवस्था बढ़िया से बनाई है, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो जितने भी जलीय जंतु हैं वो सब ठंडे प्रदेशों में एक भी जिंदा नहीं बचते। तो इस गुण को हम लोग कहते हैं जल का सामान्य प्रसार। केवल मछलियां जीवित रहने के लिए लागू नहीं होता, और भी तमाम घटनाएं देखने को मिलती बहुत सारी। जैसे ठंडे प्रदेशों में जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां रात में वाटर लाइनें फट जाती हैं। उसका रीजन भी आपको समझना है कि जब पानी नलों पर भरा हुआ है और जब ये टेम्परेचर डाउन होगा तो ये जो पानी है वो जमता है, और जब जमेगा मतलब 4 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर जाएगा, तो टेम्परेचर नीचे जाएगा, 4 डिग्री नीचे टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा? आयतन का मान बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो ये पाइपों के तरफ प्रेशर पड़ता है तो क्या होगा? ये पाइप जो है फट जाएंगे। तो ये ठंडे प्रदेशों में वाटर लाइन फटने का रीजन यही है कि जब टेम्परेचर 4 से कम आता है तो उसका जो प्रसार शुरू हो जाता है, प्रसार शुरू होता है, जिसके कारण उसका जो प्रेशर है पानी का वो बढ़ता है और जिसके कारण ये पाइप लाइनें वो फट जाती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो इस असामान्य प्रसार से आप समझ सकते हैं। और ये गुण सिर्फ किसमें पाया जाता है? जल, ठीक है ना। जल में ये गुण पाया जाता है जिसमें ये घटना होती है ऐसी, वरना और जितने भी द्रव होते हैं सभी में टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे घनत्व का मान हमेशा बढ़ेगा और आयतन का मान हमेशा घटता है, ठीक है ना। टेम्परेचर घटाने से, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन हमेशा बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं, ठीक है ना। और घनत्व का मान हमेशा घटेगा। पर जल में ऐसा नियम लागू होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर पहले आयतन घटता है, उसके बाद बढ़ता है।
कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि अगर जल का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर देखो 2 से 8 किया जाए तो पहले आयतन क्या हो, घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ता है। तो पहले आयतन घटता है उसके बाद बढ़ता है। उल्टा अगर पूछा जाए कि 8 से अगर 2 किया जाए टेम्परेचर तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, पहले आयतन घटेगा उसके बाद बढ़ता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना है कि आयतन के मामले में टेम्परेचर चाहे 2 से 8 करो चाहे 8 से 2 करो, दोनों में एक चीज वजन होती है। 2 से 8 करोगे तो आयतन क्या हो, घट रहा है, घटते घटते न्यूनतम हुआ फिर बढ़ने लगा। तो इसका मतलब पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। 8 से भी 2 लाओगे टेम्परेचर तब भी आयतन क्या होगा, घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। तो चाहे 2 से 8 करो, यानी 20 में 4 आना चाहिए, ये पॉइंट है। 20 में अगर 4 आ रहा है तो आपको पहले घटना फिर बढ़ना, घना तो का उल्टा करना है। अगर 2 से 8 करना है तो पहले आयतन बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। अगर 8 से 2 करना है तो पहले आयतन बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे टेम्परेचर 4 से इधर से उधर ले जाना हो, दोनों कंडीशन में आयतन और घनत्व में जो चेंज आता है एक जैसा होता है। अंतर ये होता है कि आयतन में पहले घटेगा उसके बाद बढ़ता है, इसमें पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। ठीक है ना, बस बशर्ते बीच में 4 डिग्री सेल्सियस आता हो उस रेंज में। अगर ये पूछ के पहले की 0 से 4 तक क्या होता है, तो 0 से 4 तक आयतन केवल क्या होता है, घटता है, ये बढ़ता नहीं है। और 4 से आगे ले जाएंगे तो सिर्फ बढ़ेगा। ऐसे यहाँ पर 0 से 4 तक ले जाएंगे तो घनत्व का मान हमेशा बढ़ेगा, और 4 से आगे ले जाएंगे तो फिर उसका आयतन घनत्व का मान घटता है। लेकिन अगर 20 में अगर 4 आ रहा है उसको तब टेम्परेचर का चेंज दिखाना है तो आपको पहले घनत्व के बारे में क्या लिखना है, पहले आयतन के बारे में बता रहा है, पहले आयतन घटता है उसके बाद बढ़ता है, घनत्व का मान पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज का टॉपिक हमारे समाप्त करते हैं। अगले वाली क्लास में लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।